कहा गया धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद ग्रहिस तथा। बहुत ध्यान से सुनिए, इस संसार में वही मनुष्य धन्य है जिसके घर में परोपकारी संतान का जन्म हुआ है। वही माता पिता धन्य है, नहीं तो सूकरा और कुकरा एक एक दर्जन एक बार में पैदा करते हैं। ये मन सोच लो कि 5-7 बच्चों का जन्म हो गया है तो बहुत बड़े वाले मम्मी पापा हो गए। हाँ, ये जीव जंतु पशु पंक्षी बहुत बच्चों को पैदा कर देते हैं। वर्णन है, कहा गया है धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद ग्रहिस तथा। धरती पर वही माता पिता धन्य हैं जिनके घर में सुयोग्य संतान का जन्म हुआ है, अच्छी संतान चल के आई है, जो माता पिता के परम हितैषी है। और मैं कहना चाहूंगा अपने भाई लोगों को, 4 पदार्थ वही हैं जहां पर माता पिता को देवों की तरह माना। 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण सम जाते। लेकिन ऐसे बहुत कम है जिनको माता पिता अपने प्राणों से बढ़कर के लगे, प्राणों से प्रिय लगे। नहीं तो यदि माँ ने पत्नी को कुछ कह दिया है तो गुड़गांव के वृद्धाश्रम पहुंचेगी, माँ रुक नहीं पाएगी। सब कमियां माँ में ही दिखती हैं, घरवाली में तो दिखाई नहीं देती बिल्कुल। मुझे ऐसे मिलते हैं ना ये परोपकारी लोग, कहते हैं बुढ़ापे में सब वृद्धों का दिल दिमाग सब बदल जाता है, मेरी घरवाली इतनी बढ़िया है और माँ को ऐसी आदत है, स्वभाव इतना चिड़चिड़ापन हो गया है, बस वो खोजती ही रहती है। मैंने पूछा तुमने अपनी आंखों से देखा है क्या, कानों से तुमने सुना है क्या? नहीं, मेरी घरवाली बोलती है, मेरी सास भी बोलती है, मेरी सास इतनी अच्छी है, वो भी बोलती है कि बेटा तुम्हारी माँ ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, माँ अच्छी लगती ही तब तक है जब तक सास का हाथ नहीं सिर के ऊपर घूमता। गोस्वामी जी ने लिखा ना, ससुरार प्यारी लगी जब ते रिपरूप कुटुंब भय तब ते, नहीं मान ही माँ तो पिता तब लो, अबला मुख दीख नहीं जब लो। मम्मी पापा की बात तो तब तक ही मानी जाएगी जब तक रिंकू ससुराल न पहुंचा। फिर सास माँ का हाथ घूमा, फिर तो महाराज, फिर तो फिर रही है। मैं कहूंगा एक तरफा मत बनिए, देखिए। और ये मैंने बहुत करीबी से देखा है कि तुम्हारी पत्नी भले ही तुम्हारी माँ का कभी आदर नहीं करती, वो माता हमसे मिलती हैं और कहती हैं कि बहू के माथे में बहुत दर्द होता है, महाराज जी कोई दवाई हो, कोई औषधि हो तो बता दें। मैं कभी पूछ लेता हूँ कि वो तुम्हें रोटी पानी के लिए पूछ लेती है, रो पड़ती हैं बूढ़ी माता और कहती हैं वो कभी भी ना पूछे, आखिर में तो मेरे वंश को पैदा करने के लिए उसने हमारी देहली पर पाम रखा है। वो ऐसा बोलती, तुम्हारे आने के लिए उसने बहुत उपवास किया, बहुत व्रत किए तुम्हारे आने के लिए। किसी का बेटा 28-30 का हो जाए, उस बूढ़ी माँ को पूछिए उसके ऊपर क्या बीती है। वो तरसती है एक बहू के लिए, उसके इतने इंतजार में बहू आती है। यदि वो ये पहले सोच लेती कि बहू आते ही मुझे धक्का देगी, घर से बाहर निकालेगी, तो शायद कोई माँ अपने बच्चे को विवाह करने को तैयार होती। इसके ऊपर दया करो मेरी बहनों। आप कहोगे ये बूढ़ी माताएं भी कम नहीं है। देखिए मैं कहूँगा ये वृद्ध हैं, स्वभाव थोड़ा तीखा हो सकता है लेकिन मन में कपट नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। ये मन की साफ सुथरी है। तुम बोलचाल बंद कर दो तो तुम्हें तो 6 महीने तक कोई असर नहीं होता, लेकिन 24 घंटे भी बहू बोलचाल बंद कर दे तो ये तड़फड़ाती है, जगह जगह कहती है, पूछती है मेरी बहू ने आज मुझे बोला नहीं है, आज कुछ मुझसे कहा नहीं। वो रोती है, बहुत कष्ट पाती है, बहुत दुख पाती है। कथाएं कहानी किस्सा बनकर के ना रह जाएं। कथा घर को अनुशासित बनाती है। कथाओं के द्वारा घर में 3 चीजों की स्थापना होती है, एक है सत्य, एक है प्रेम और एक है करुणा। 3 चीजें घर में स्थापित हो जाती है। कथा हमें यही तो देती है। और सीधी बात है, तुम अपनी सास को कष्ट दोगे तो प्रकृति में देर अंधेर नहीं है, और ये बिल्कुल पक्का है कि वो बदला प्रकृति लेगी। एक बेटा अपने बाप को लेके चला, साइकिल पर बिठाया, सत्य घटना थी,
वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए चला। रास्ते में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। कहा पिताजी यहाँ बैठिए, मैं आपको पानी लेकर के आता हूँ। उसने अपने बाप को वहीं बैठा दिया, पानी के बहाने घर चलाया और पत्नी को बोला तेरे मन की बात हो गई, ऐसी जगह छोड़ करके आया हूं कि वो यहाँ का रास्ता ही नहीं ढूंढ सकता। ऐसी जगह खुश होता है। बड़ा हुआ, इसके घर में भी बेटा हुआ, उसने भी वही साइकिल उठाई पापा वाली और कहता है चलो पापा केला देवी घुमा के ले आऊं। केला देवी है ना राजस्थान में, दर्शन करा के ले आऊं। तो उसने उसी साइकिल के कैरियल पर बिठाया। तो रास्ते में उसको वही पत्थर की शिला मिली। कहता है पापा बैठो, पिताजी इस पर मैं पानी लेके आता हूं। वो भी उसी पत्थर पर बिठा के आ गया घर के लिए, मुड़ के देखने को नहीं गया। अब वो रो रहा है, कहता है हे दुनिया के लोगों, प्रकृति में देर नहीं अंधेर है, मैं मरने को जा रहा हूँ। इसी पत्थर पर मैंने अपने पिता को छोड़ा था, वो रो रो करके मर गया और ये भी उस पत्थर पर रो रो करके मौत को प्राप्त हो गया। देर हो सकती है, अंधेर नहीं, प्रकृति बदला लेती है। आज जिनकी बहुएं जिनकी खूब सेवा कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने सांस सुख की सेवा की। परिणाम आने में देर हो सकती है, लेकिन प्रकृति का जो परिणाम है वो कभी गलत नहीं हो सकता। सीधी बात है, तुम अपने जीवन में खूब आनंद लेना चाहते हो तो आनंद दो, सम्मान देना चाहते हो तो सम्मान दो। हमें वही मिलता है जो हमने दिया है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, वही मिल रहा है जो हमने दिया है। मेरे पास है, आपके पास है, या किसी और तीसरे के पास है, हमारे पास वही है जो हम दे के आए। इसलिए इतना बांटो, इतना दो कि आपकी झोलियां भरी रहे, हाँ, कमी न रहे किसी भी प्रकार की। तो कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः। कुपुत्र संतान के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है, यश समाप्त हो जाता है। कुपुत्रेण चाह मुत्र दुखम निर्यातना। कुपुत्र औलाद को जन्म लेने से नरकों के अलावा और मिलता ही क्या है। कुपुत्रेणात् बहु नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यः कुभोजनेन दिवसा कुमित्रेण सुखम कुतः। क्या सुंदर सा वर्णन किया गया है। कुपुत्र के कुल से नष्ट, कुपुत्र के आगमन से कुल नष्ट होता है, कुपुत्र से यश नष्ट होता है, कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक सुख नष्ट होते हैं। दोनों जगत में दुख तथा नरकी यातनाएं भोगनी पड़ती है। कुपुत्र वंश को नष्ट करता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट होता है। भगवान कृपा करे आदमी कुंवारा रह जाए, लेकिन धुंधुली जैसी घरवाली किसी को न मिले। पाँव में कांटा लगे, कुछ देर के लिए कष्ट होता है, लेकिन ये चार लोग ऐसे हैं जो एक एक क्षण में कष्ट देते हैं। कौन कौन है सुनिए। बर्डन है, सेवा करने वाला अविवेकी, मित्र कपटी, पत्नी कुनारी और राजा कंजूस। राजा पैसा इकट्ठा करता हुआ अपने परिवार के लिए इकट्ठा करे, पत्नी कुनारी हो, चरित्रहीन हो। भगवान करे ऐसी स्त्री ऐसा पुरुष किसी को ना मिले। और जीवन का एक बहुत बड़ा अपराध है अपने पति को धोखा देना। इससे बड़ा अपराध नहीं है पति को धोखा देना। पति को धोखा दे दिया जाएगा, लेकिन प्रकृति को तो पता है। पत्नी को धोखा देना, इससे बड़ा जिंदगी का अपराध नहीं हो सकता। उनकी वंश वृद्धि रुक जाएगी। यह गलतियां यदि कर बैठे तो, इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए। सेवा करने वाला हो मूर्ख, राजा हो कंजूस, मित्र हो कपटी और पत्नी हो कुनारी चरित्रहीन। गोस्वामी जी ने लिखा है, कांटा तो लगते समय एक बार दुख देता है, लेकिन ये चारों के चारों जिंदगी भर कष्ट देते रहते हैं, जीवन भर कष्ट देते रहते हैं। कुपुत्रेणान वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यः। वंश नष्ट होता है कुपुत्र से, जिंदगी नष्ट होती है कुलक्षणा नारी से, कुभोजने दिवसे, गलत खान पान से दिन नष्ट होता है। कुमित्रेण सुख, कुमित्रेण गलत मित्र से जीवन का आनंद, जीवन का सुख समाप्त हो जाता है।